Hello students, welcome to Learn with Hema's class. Today we are going to learn about the three tenses and their four forms each. Also, we shall learn about when to use them, that is their conditions. And if you like my content, please don't forget to like and subscribe my video. Also do share the link with those who need it. So let's start for today. First I shall let you know what are tenses. Tenses means we can relate the word tenses to the verbs. Verbs are a part of speech, a very important part of speech, and due to the verbs we can tell what tense the sentence is. So a verb can take many forms in a sentence. These forms are used to show when the subject did something or when the action took place. These forms mark the different tenses. We use different forms of a verb to indicate different tenses and talk about the present, the past or the future. So the tense of a verb refers to the time when the action of the verb is performed. So tense of a verb can be of three types: past, present and future, as I already said before. Each type of tense has four forms: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Now we shall be doing each in detail. Simple means simple present, simple past, simple future. Continuous means present continuous, past continuous, future continuous. Same way for perfect and perfect continuous, we will have in present all the present perfect, past perfect, future perfect, and also for perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. So let's learn about all of them. I will be explaining you with one single example all the 12 forms of this verb: present tense and its four forms, past tense and its four forms, future tense and its four forms. So with a single example, with a single sentence, I shall be explaining you the entire tenses. So the first one is simple present tense. Now I have taken the example, I write a letter. Now what is the verb in this? इसमें verb क्या है, एक्शन वर्ड क्या है? इसमें एक्शन वर्ड है राइट, राइट यानी लिखना. ओके अब यहाँ पे देखो, ये जो टेंसेज है, जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वर्ब जो यूज़ कर रहे हैं, दिस विल रिलेट टू द सब्जेक्ट. हाउ इट इज़, इट विल रिलेट टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक एक के तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं. आई राइट अ लेटर, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. आई के साथ हमेशा हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में विदाउट एस वाला वर्ब हम यूज़ करते हैं. आई राइट अ लेटर. ही शी, अभी ही शी सिंगुलर है, राइट, सिंगुलर प्रोनाउंस है, तो ही शी के साथ में हम राइट्स अ लेटर लेंगे. ये जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं तब हमको ये बताया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है. लेकिन आई और यू, आई और यू के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है. तो आई राइट अ लेटर, ही शी राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर. तो ये तीनों भी जो हैं हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया है. सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल ही है, बाकी तो वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा सेम है. ठीक है, तो राइट से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस बना लिया. अब हमारा आया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये जितने भी टेंसेस मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी, सब में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होने वाला है. तो टेंसेस में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि वर्ब क्या है. अगर आपको वर्ब पहचानना आ गया तो आपको टेंसेस एकदम कम्प्लीटली आ जाता है. अब यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके, आई एम राइटिंग अ लेटर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए जो वर्ब होता है उसका आईएनजी फॉर्म होता है. आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है. आई राइटिंग अ लेटर नहीं होगा. ही शी इज़ राइटिंग अ लेटर, सिंगुलर वर्ब है, इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इज़ राइटिंग अ लेटर. दे आर राइटिंग अ लेटर, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए आर हमने यूज़ किया है. तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है. हेल्पिंग वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस में डालने ज़रूरी है. आप आई राइटिंग या ही शी राइटिंग या दे राइटिंग नहीं लिख सकते हो. जब आपको कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हमारे हैं इज़, एम, आर.
ठीक है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप यहाँ पर भी यही चीज़ देखोगे, सेम सेंटेंस को मैंने लिया है, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से चेंज नहीं हो गए, सिर्फ हमारा वर्ब चेंज हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैज़ यूज़ करते हैं। अब हम हैव कहाँ यूज़ करते हैं और हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं? हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और आई के साथ में, और यू प्लूरल माना जाता है, इसलिए यू के साथ में भी हम हैव यूज़ करेंगे, आई के साथ में हैव यूज़ करेंगे। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जैसे ही, शी, इट, उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखो, हैज़, हैव और हैज़ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस हैज़ हैव के साथ में हम पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जैसे राइट, रोट, रिटन। राइट इज़ द प्रेजेंट टेंस, रोट इज़ द पास्ट टेंस, रिटन इज़ द पास्ट पार्टिसिपल। तो हम परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ में पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है आपको, आई हैव रिटन अ लेटर। देखो आई हमारा और अ लेटर ये हमारा सेम है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, हमने सिर्फ चेंज किया है वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसके लिए हैव लिख दिया, और राइट का पार्टिसिपल फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है रिटन, हैव रिटन। सेम वे ही, शी, ही या शी, क्योंकि ये सिंगुलर है इसके लिए हैज़ रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर। दे के साथ, दे प्लूरल है इसलिए हैव आएगा। आई, यू, दे ये सब प्लूरल में माने जाते हैं, आई के साथ हैव यूज़ होगा, और दे और यू प्लूरल में माने जाते हैं इसलिए हैव, बाकी ही, शी, इट इनके साथ में हैज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अभी इसका प्रेजेंट टेंस का चौथा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि सेकंड और थर्ड टेंसेस को मिलाकर। सेकंड टेंस हमारा कंटिन्यूस है इसमें और थर्ड हमारा परफेक्ट है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके अंदर हमको परफेक्ट यानी हैज़ हैव भी चाहिए और कंटिन्यूस यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ हम और ऐड करेंगे इसमें, बीन। तो जैसे आई हैव, परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव। अभी आई हैव राइटिंग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उसके लिए बीच में एक हेल्पिंग वर्ब वापस से चाहिए। तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ही, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, क्योंकि ही, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। दे हैव बीन, दे क्योंकि प्लूरल है इसीलिए हैव, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर हमने हैव और बीन डाला है, ठीक है, बीन राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारा परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इसके लिए है क्योंकि हमारा जो हैज़ या हैव वर्ड है यहाँ पे। ओके, अब हम आते हैं पास्ट टेंस और उसके 4 फॉर्म्स में। सेम चीज़ है, खाली वर्ब चेंज हो रहा है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, उधर राइट था इधर रोट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस में आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट टेंस में था आई रोट अ लेटर, हमारा सिर्फ वर्ब चेंज हुआ है, राइट के जगह हमने रोट लिखा है, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ही, शी रोट अ लेटर, ही, शी, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है, पास्ट टेंस में आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब एक ही है, उसमें एस या विदाउट एस वाला वर्ड नहीं होता है। दे रोट अ लेटर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, अभी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे इज़, एम, आर, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वॉज और वर। वॉज हम यूज़ करते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट और वर हम यूज़ करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमारा आई सिंगुलर है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आप देख लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ वर्ब चेंज हो रहा है। ही, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, दे वर, दे क्योंकि प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं इसलिए वर, दे वर राइटिंग अ लेटर। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, अभी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैव और हैज़ यूज़ किया था, राइट, सिंगुलर में हैज़ है, प्लूरल में हैव है। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही है हैड और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई हैड रिटन अ लेटर, तो आई और अ लेटर सेम है, खाली हमारा वर्ब चेंज हो रहा है,
तो टेंसेज आर वेरी सिंपल, सिर्फ आपको वर्ब पे ध्यान देना है। ही शी हैड रिटन अ लेटर, देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उससे कुछ लेना देना नहीं है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड आपका आना चाहिए सेंटेंस में, और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे हैड रिटन अ लेटर। उसी तरह से आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके अंदर परफेक्ट भी चाहिए यानी हैड भी होना चाहिए, और कंटिन्यूस यानी आईएनजी भी होना चाहिए। तो हैड और आईएनजी के बीच में हमको बीन लगाना पड़ेगा टू गिव देम अ कंटिन्यूटी, या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ही शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर सब जगह पे आप देख सकते हैं मैंने वर्ब्स को अंडरलाइन किया है। अब हमारे हैं फ्यूचर टेंस एंड इट्स 4 फॉर्म्स। सिंपल फ्यूचर टेंस, अभी फ्यूचर टेंस में जो हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब यूज़ करते हैं V1 फॉर्म, जो हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब यूज़ करते हैं वही हम फ्यूचर टेंस में भी यूज़ करेंगे, लेकिन विल या शैल लगाएंगे पहले। जैसे आई शैल राइट अ लेटर, ही और शी विल राइट अ लेटर, दे विल और शैल राइट अ लेटर। विल या शैल हम कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। नॉर्मली आई के साथ में हम शैल लगाते हैं और वी के साथ में भी हम कभी कभी शैल लगाते हैं, बट ये ओल्ड इंग्लिश में हो गया है, आजकल ज़्यादा इसका चलन नहीं है, लेकिन आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई हानि नहीं है। तो आई शैल राइट अ लेटर, ही शी विल राइट अ लेटर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने फ्यूचर टेंस बताने के लिए वर्ब के साथ में हमने विल या शैल लगा दिया है। तो विल या शैल अगर आपके सेंटेंस में आ जाता है, इसका मतलब है कि ये हमने फ्यूचर टेंस में लिखा है, और सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है, और विल शैल अगर आ गया और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है तो यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो देखिए आई शैल बी राइटिंग, अभी यहाँ पे बी हमने लिखा है, बी नहीं लिखेंगे तो आई शैल राइटिंग अ लेटर नहीं जमेगा इंग्लिश में, इसके लिए आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो समथिंग हेल्पिंग हैंड के लिए चाहिए, सपोर्ट के लिए चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए चाहिए, इसके लिए बी। तो ही शी विल बी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे देखो विल बी राइटिंग अ लेटर, दे विल बी राइटिंग अ लेटर, विल बी राइटिंग मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। तो विल आ गया है दैट मीन्स इट इज़ फ्यूचर टेंस, और बी राइटिंग आ गया है यानी कंटिन्यूस, सो दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई शैल हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पे शैल या विल दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यूज़ किया है, हैज़ यूज़ किया है, वैसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट में भी हैव हैज़ यूज़ करेंगे, और प्लस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, आप देख लीजिए शैल यानी फ्यूचर टेंस में आ गया, हैव रिटन यानी कि परफेक्ट टेंस में आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। ही शी विल हैव रिटन अ लेटर, दे विल हैव रिटन अ लेटर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अब यहाँ पे परफेक्ट भी चाहिए यानी हैज़ हैव भी चाहिए, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी चाहिए। तो इसके अंदर हम हेल्पिंग कनेक्टिविटी जो है बीन, BEEN लगाएंगे। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ही शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, दे विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। विल या शैल हम जो यूज़ करते हैं उसका मतलब है वो फ्यूचर के लिए है, हैव आ रहा है मतलब ये परफेक्ट टेंस के लिए है, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है मतलब ये कंटिन्यूस टेंस के लिए है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैंने वर्ब्स को अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारे ये तीनों टेंसेस के 4 फॉर्म्स हो गए हैं। अब हम जानेंगे इनके यूजेस, हम कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं और कब इनको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो अब सबसे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं कभी भी हमको कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो सच्चाई है, जो कभी बदल नहीं सकती, उसके बारे में बोलना है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो जुपिटर को वॉज नहीं कर सकते, जुपिटर तो अभी भी है ना, तो ये तो फैक्ट है, ट्रुथ है। तो जब सिंपल फैक्ट है, ट्रुथ है, उसको अगर हमको बताना रहता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं।
टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सेकेंड थिंग, कुछ ऐसी चीज़ अपने को बतानी है जो थोड़े टाइम पहले से शुरू होकर अभी तक चल रही है, मतलब कंटिन्यू है, हो गई पहले शुरू लेकिन अभी भी चालू है। जैसे द मॉकिन्स लिव इन दुबई, द मॉकिन्स लिव इन दुबई मतलब पहले से रह रहे हैं, अभी भी वहीं रह रहे हैं। तो ये हमने प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है। देन नेक्स्ट, टू रिफर समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली और हैबिचुअली। हम कोई भी ऐसी चीज़ को रिफ़र करते समय प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे जो रेगुलरली होती है या रोज़ होती है। जैसे माई मदर रीड्स अ बुक एवरी नाइट या माई फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। ओके, तो ये हमारा हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो इसके लिए भी, हैबिचुअल एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रोवर्ब्स में भी नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स सेंटेंसेस प्रोवर्ब्स दिए गए हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ये भी प्रेजेंट टेंस में ही आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सिंपल पास्ट टेंस हम कब कब यूज़ कर सकते हैं आप देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं टू रिफ़र टू एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी हम कोई एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। जब हम बोल रहे हैं उसके बारे में, वो एक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा लास्ट नाइट, यानी पिछली रात हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो ये एक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस में आ गया। टू इंडिकेट समथिंग वॉज डन इन द पास्ट एज अ हैबिट। हम इन कुछ ऐसा भी बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कुछ हम पास्ट में यूज़ करते थे एज अ हैबिट। जैसे माई ग्रैंड फादर ऑलवेज एट पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज एट पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, ये पास्ट हैबिट है, ऑलवेज एट, इसलिए पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब एट हमने यूज़ किया है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट ऑकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो या कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में काफ़ी लंबे समय तक हुआ हो। जैसे आई लिव्ड इन बेंगलोर टिल आई वॉज 3, जब तक मैं 3 साल का था तब तक मैं बेंगलोर में रहा हूँ। तो ये भी पास्ट का एक्शन है जो काफ़ी समय तक चला है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ किया है। तो सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं, ये 3 जगहों पे यहाँ पे बताया गया है। जो ऑलरेडी एक्शन ख़त्म हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, जब हम बोल रहे हैं उसके काफ़ी टाइम पहले एक्शन ख़त्म हो चुका है तब, या फिर कोई एक पास्ट हमारी हैबिट थी जो हम रेगुलरली पास्ट में किया करते थे, या फिर कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ करता था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी सिंपल फ्यूचर टेंस हम कब यूज़ करते हैं? टू से वॉट वी थिंक और नो फॉर सर्टन विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी चीज़ जब हमको पक्का यकीन है कि फ्यूचर में होने वाली है, तो वो हम उसको फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ करेंगे। जैसे आई विल मेक पुडिंग फॉर डेजर्ट। आई विल मेक मतलब मैं बनाऊंगी, डेजर्ट के लिए पुडिंग बनाऊंगी। टू मेक अ प्रॉमिस और टू ऑफर टू डू समथिंग, या तो हम किसी को प्रॉमिस करते हैं या फिर हम कोई किसी को ऑफर करते हैं कि चलो आई विल डू फॉर दिस थिंग। सो वी विल फिनिश दिस वर्क ओवर द वीकेंड। हमने प्रॉमिस कर दिया है कि हम ये काम इस वीकेंड तक ख़त्म कर देंगे, तो विल फिनिश फ्यूचर टेंस के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल पिक यू अप एट 4 PM, कि मैं तुमको 4 PM तक, तो ये एश्योरेंस दे रहे हैं या जो भी है प्रॉमिस कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कि मैं तुम्हें 4 PM तक पिकअप कर लूँगा। नाउ वी कम टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन्स ये कब कब हम यूज़ करते हैं? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रही है। जैसे शीलू इज़ कुकिंग राइस एंड लेंटिल्स, अभी भी पका ही रही है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज़ कुकिंग मतलब कंटिन्यूस चालू है ये काम, एक्शन। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कोई ऐसा एक्शन जो एक पीरियड ऑफ टाइम तक चल रहा था लेकिन अभी एट प्रेजेंट नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तक चल रहा था, तो ऐसे एक्शन को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। जैसे अंशुल इज़ गोइंग टू द जिम दीज डेज। जैसे प्रेजेंटली हो सकता है जब भी हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो नहीं गया हो जिम, लेकिन दीज डेज मतलब इन दिनों में वो जा रहा है। इज़ गोइंग मतलब रेगुलर एक्शन हो रहा है उसका। जैसे फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, या फिर कोई फ्यूचर में आप ऐसा एक्शन कोई करने वाले हो या होगा आपसे। आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म टुमारो। आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म टुमारो, जो मैं कल देखूंगा। आप इसको फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते थे, लेकिन आप कल देखने वाले हो तो इसको आप
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। शीलू इज कुकिंग राइस, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी। टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पास्ट कंटिन्यूस मतलब हम कोई एक ऐसा एक्शन के बारे में बात करते हैं जो हम थोड़े टाइम पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी करते आ रहे हैं। वी वर वर्किंग फॉर द प्रोजेक्ट, वी वर वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन टिल 1 AM, मतलब रात के 1 बजे तक हम काम कर रहे थे। सो टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक काफ़ी समय तक चला था, पास्ट में काफ़ी समय तक चला था, इसीलिए उसे हम पास्ट कंटिन्यूस कहेंगे। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, मतलब वो एक्शन आपका हो रहा था जब दूसरा एक्शन चालू था। वी वर प्लेइंग लाउड म्यूजिक व्हेन द डोर बेल रैंग। देखो यहाँ पे दोनों भी है, वी वर प्लेइंग भी आपका पास्ट कंटिन्यूस है और डोर बेल रैंग आपका पास्ट टेंस है। तो डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, मतलब एक एक्शन ऑलरेडी चल रहा था और तभी दूसरा एक्शन हुआ। सो वी वर वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन टिल 1 AM, सॉरी वी वर प्लेइंग लाउड म्यूजिक व्हेन द डोर बेल रैंग। तो यहाँ पे देखो दो वर्ब्स आ रहे हैं, रैंग और वर प्लेइंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस का वर्ब होता है हम उसी को लेंगे, टेंस में उसी को मानेंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि फ्यूचर में ये प्रोग्रेस में इस पर्टिकुलर टाइम तक होगा। साक्षी विल बी स्लीपिंग इन द इवनिंग, हमने फ्यूचर के बारे में बताया कि विल बी स्लीपिंग इन द इवनिंग, वो उस वक्त करेगी ये काम। ओके, देन टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, अगर हमने फ्यूचर में कोई इवेंट प्लान किया है तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जैसे द प्रिंसिपल विल बी अनाउंसिंग द नेम्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, या द प्रिंसिपल में बी अनाउंसिंग द नेम्स ऑफ द विनर्स। तो विल बी अनाउंसिंग मतलब फ्यूचर में हमको कंफर्म पता है कि ये होने वाला है, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जान ले। प्रेजेंट परफेक्ट, टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ और अ लिटिल वाइल अगो। प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज़ करते हैं? ये हम इंडिकेट करते हैं कि कोई एक्शन बस अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। परफेक्ट मतलब क्या कि अभी अभी ख़त्म हुआ है, ख़त्म जस्ट हुआ है, जस्ट इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। आई हैव बॉट अ न्यू कार, हैव बॉट, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। एंड मृणाल हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, मृणाल ने जस्ट अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन एंड इज़ नॉट डिफाइनाइट, ऐसा कोई एक्शन जिसका टाइम हमें पता नहीं है या कुछ वो डिफाइनाइट भी नहीं है। जैसे शी हैज़ बीन द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब, शी हैज़ बीन द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब, तो ये एक एक्शन है कि ये हमको पता नहीं है कब हुआ है, बट वो अब तब से लेके अब तक है। शी हैज़ बीन द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब, और कब से है वो हमको पता नहीं है, इसीलिए विच इज़ नॉट डिफाइनाइट। टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट विच हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, अभी ऐसा कोई पास्ट इवेंट जिसका इफेक्ट आज भी प्रेजेंट में है तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करेंगे। वी हैव रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर फैंस, है ना, हमने कुछ काम किया रहेगा पहले और उसका अभी तक हमको रिटर्न्स आ रहा है, सो वी हैव रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर फैंस। टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूइंग स्टेट एंड नॉट एन एक्शन, अब ये अगेन हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में ही कर रहे हैं। टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूइंग स्टेट एंड नॉट एन एक्शन, सुमन हैज़ बीन इन बेड सिंस लास्ट नाइट, अब ये कोई स्टेट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं है। टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूइंग स्टेट मतलब समझो आप खा रहे हो या आप सो रहे हो या आप कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो और वही चालू है आपका काम। सो सुमन हैज़ बीन इन बेड सिंस लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात से वो बेड पर ही है, बेड से उठी नहीं है। और वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 years, हम 2 साल से फ्रेंड्स हैं और अभी तक है, आज भी है। तो ये हमारा हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। हैव बीन या हैज़ बीन हम यूज़ कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में टू डिनोट एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन, पास्ट परफेक्ट में यानी कोई ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन के पहले हुआ है। व्हेन वी रीच द थिएटर द डोर्स हैड बीन शट,
जब हम पहुँचे तो उसके पहले ही डोर्स शट हो गए, तो आपके एक्शन के पहले ही वो दूसरा एक्शन हो चुका था, तो इसके लिए हम उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं, तब हो सकता है। और टू इंडिकेट अ पास्ट होप और डिज़ायर दैट हैज़ रिमेन्ड अनफुलफिल्ड वी यूज़ द वर्ड्स लाइक होप, एक्सपेक्ट और थिंक। आई हैड होप्ड वी वुड गेट द फर्स्ट प्राइज़, यानी आपने कुछ एक होप रखी है, पास्ट में कुछ डिज़ायर रखा है, तो उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हो सकता है वो डिज़ायर पूरा हो गया हो सकता है वो डिज़ायर पूरा ना भी हुआ हो। तो आई हैड होप्ड। तो फ्यूचर परफेक्ट में टू रिफ़र टू द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टन टाइम इन द फ्यूचर, कि हम एक पर्टिकुलर कोई भी काम है इस फ्यूचर में इस टाइम तक ख़त्म कर देंगे, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दैट इज़ वी विल हैव सबमिटेड आवर हॉलीडे होमवर्क बाय देन, मतलब तब तक तो हम अपना हॉलीडे होमवर्क तो सबमिट कर ही देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कि पहले से पास्ट में कुछ काम शुरू हुआ है और जो अभी भी चालू है। दे हैव बीन आस्किंग अस क्वेश्चंस अबाउट आवर नेबर्स, यानी कब से वो हमें पूछ रहे हैं और अभी तक पूछ रहे हैं। जो एक्शन पास्ट में चालू हुआ है और अभी तक चालू है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। इसीलिए प्रेजेंट बोला है, परफेक्ट बोला है, कंटिन्यूस। परफेक्ट यानी पास्ट में चालू होकर अभी तक चल रहा है। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इज एम्फेसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन, यानी पहले ऑलरेडी कोई काम हमारा ख़त्म हो चुका है लेकिन हम अभी भी चाहते हैं कि वो काम हम कंटिन्यू करें। दे हैव बीन मदर हैज़ बीन वेटिंग एट द क्लिनिक ऑल डे, शी इज़ क्वाइट एग्जॉस्टेड। तो मदर क्लिनिक में पूरा दिन बैठी थी और शी इज़ क्वाइट एग्जॉस्टेड नाउ, मतलब अभी भी वो बैठी हुई ही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखेंगे टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट एम्फेसाइजेस रिसेंटनेस ऑफ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी विच टुक प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। सो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन गोइंग इन द पास्ट, कोई ऑलरेडी एक एक्शन है जो पास्ट में चालू है कब से, रिसेंटली भी उसकी कंटिन्यूटी हो सकता है चालू है, विच टुक प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द past. So this man had been cheating all his customers until he was caught. यानी जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक उसने सबको चीट किया है। तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है एक ऐसा एक्शन बताया है जो पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहा था और वो तब तक चल रहा था थोड़े टाइम पहले तक, है ना, until he was caught. To express expectations and wishes, they had been expecting him to turn up at the last moment. हम एक्सपेक्टेशंस या विशेस के बारे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। दे हैड बीन एक्सपेक्टिंग, है ना, हैड बीन एक्सपेक्टिंग हिम टू टर्न अप एट द लास्ट मोमेंट, वो सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लास्ट मोमेंट तक आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अंटिल अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, है ना, पर्टिकुलर टाइम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। Argo will have been teaching at the school for 2 years by the time the month ends. So Argo जो है वो टीच करेगा स्कूल में for 2 years by the time the month ends. 2 years तक, जब तक मंथ एंड होएगा तब तक वो टीच करेगा। सो ये हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड एवरीथिंग किया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देखने लायक है, ये मैं रीड कर रही हूँ। एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस yesterday, a week ago, etc. are usually used with sentences in the simple past. अभी नेचुरली yesterday, a week ago ऐसे वाले जो वर्ड्स अगर आते हैं सेंटेंसेस में तो दैट मीन्स हम वो पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस में। तो ये क्लू है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अ सेंटेंस मैनी अ टाइम्स। शैल इज ट्रेडिशनली यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल वी, बट द यूज ऑफ शेल इज़ नो लॉन्गर कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश। ऐसे मैंने ये आपको पहले भी बताया था, शेल हम आई या वी के साथ में नॉर्मली यूज़ करते हैं बट अभी कॉमनली यूज़ नहीं होता है इन दिनों में, इन द प्रेजेंट डे। सो वी यूज़ एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्रेजेंट टाइम सच एज नाउ, एट दिस मोमेंट, व्हेन वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो कई बार हम ये जो एडवर्ब फ्रेजेस है जैसे नाउ या एट दिस मोमेंट, ये वाले हम एडवर्ब फ्रेजेस यूज़ करते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। वी डू नॉट यूज़ द कंटिन्यूस टेंस फॉर। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब कब नहीं यूज़ कर सकते या किन वर्ब्स के साथ में नहीं यूज़ कर सकते, जैसे वर्ब्स ऑफ सेंस एंड परसेप्शन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी सेंस के बारे में बात करते हैं, परसेप्शन के बारे में बात करते हैं, फील के बारे में बात करते हैं, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स नहीं यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दोनों भी सेंटेंसेस के आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट बोथ आर देयर। आई सी वॉट यू मीन, आई सी वॉट यू मीन, आई एम सीइंग वॉट यू मीन, आई एम सीइंग। अभी सी तो आपका एक परसेप्शन है, तो ये हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, तो दैट इज़ द इनकरेक्ट फॉर्म। Now next is verb expressing state of mind or emotion. For example, I admire you for what you did. तो ये जो हम state of mind है या emotion है, admire. I am admiring you. am admiring incorrect है, हम इसको कभी भी continuous form में नहीं use करेंगे. Verbs of thinking or other mental activity. For example, I think we are in the wrong place. कोई भी दूसरा mental activity है, think है, know है, KNOW, know. इनको हम रिस्पेक्ट है दूसरे, तो इनको हम कभी भी ing फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते। आई थिंक वी आर इन द रॉन्ग प्लेस, तो ये करेक्ट है, एंड आई एम थिंकिंग वी आर इन द रॉन्ग प्लेस, ये रॉन्ग हो जाएगा, आई एम थिंकिंग कभी भी नहीं होगा। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम मनी, पोजेशन के लिए हम ing कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। आई एम हैविंग सम मनी, दिस विल बी द रॉन्ग यूजेज, आई हैव सम मनी इज़ द करेक्ट यूजेज। Now, in my last exercises when I did my adjective part 4, there my students, one of my student had asked me that ma'am, please give us exercise also for practice. So in this session I have given almost many examples, many exercises for practice from a particular book, the books which I refer. So I shall be doing two examples of each, and the rest I shall be leaving it for you to solve out. I hope you'll be solving it nicely. So fill in the blanks with the simple present tense of the given verbs. अभी आपको यहाँ पे सिर्फ simple present tense form of the verb यूज़ करना है, और ब्रैकेट में verbs आपको दिए हुए हैं। simple present tense आप सभी को पता है हम कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट 2 मैं करूँगी, बाकी रेस्ट फिर आप कर लेंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर आपको बता दूँगी। She dash regularly at the gym. अभी she हमारा सिंगुलर है, तो exercises, s प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, राइट। She exercises regularly at the gym. Now next, the children dash for prayers every morning. Children प्लूरल है, इसीलिए हम लिखेंगे gather. gathers नहीं आएगा, gather का gather ही रहेगा, GATHER, for prayers every morning. नेक्स्ट आप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो है, आप पॉज करके सेंटेंसेस ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, दीज सेंटेंसेस शुड नॉट बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट देम करेक्टली। अब ये कुछ सेंटेंसेस जो है इनकरेक्टली लिखे हुए हैं एंड वी हैव टू करेक्ट देम। तो फर्स्ट सेंटेंस दे है, आवर क्लास टीचर इज़ हैविंग अ हेडेक बिकॉज ऑफ द नॉइज़। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हैव जो है ये हम ing फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सो आवर क्लास टीचर हैव अ हेडेक बिकॉज ऑफ द नॉइज़, बट आवर क्लास टीचर सिंगुलर है, तो हैज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। आवर क्लास टीचर हैज़ अ हेडेक बिकॉज ऑफ द नॉइज़। नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग, अगेन थिंक मेंटल एक्टिविटी जो है ये हम ing फॉर्म में नहीं ले सकते, तो आई एम थिंकिंग ही इज़ नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद अस, आई एम थिंकिंग कट होके वहाँ पर सिर्फ आएगा थिंक। आई थिंक ही इज़ नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद अस, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आई लीव इट अप टू यू। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ब। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म हमको यूज़ करना है, तो इसके लिए वेरी सिंपल हमको करना है, हमको पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है विद ब्लैंक्स। ओके, मिस्टर गुप्ता डैश द फैमिली टू द नियरेस्ट हिल स्टेशन, बट इट इज़ यूजुअली हिज सन हु डैश द कार। वहाँ पे हु है, ये कट गया है पिक्चर में यहाँ पे। सो मिस्टर गुप्ता, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में ड्राइव है, तो दोनों ही ब्लैंक में ड्राइव ही आएगा, ड्राइव या ड्राइव्स। तो मिस्टर गुप्ता, अभी मिस्टर गुप्ता सिंगुलर है, तो ड्राइव्स द फैमिली टू द नियरेस्ट हिल स्टेशन, बट इट इज़ यूजुअली हिज सन हु ड्राइव्स द कार।
हु इज़ ड्राइविंग द कार। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में हमारा आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे मिस्टर गुप्ता ड्राइव्स द फैमिली, और फिर बाद में जो है बट इट इज़ यूजुअली हिज सन हु इज़ ड्राइविंग द कार। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस डाला है इज़ ड्राइविंग। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, शी डैश द बैटर फॉर द केक एट द मोमेंट। एट द मोमेंट यानी अभी कर रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होगा, शी इज़ प्रिपेयरिंग द बैटर फॉर द केक एट द मोमेंट। ओके, तो आई विल बी गोइंग, आप जैसे ये वीडियो है कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ ये वीडियो है, आप पॉज कर सकते हो टू गेट द sentences. Now this fill in the blanks with the simple present or the present perfect forms of the given verb. Simple present या present perfect form हमको भरना है। The residents of the colony dash, bring है bracket में, to the notice of the authorities that there dash a great threat to the environment from the chemical plant set up near the public park. So the residents of the colony have brought to the notice of the authorities that there is a great threat, क्योंकि बी लिखा है इधर ब्रैकेट में, तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आपका इज, एम और आर, वॉज, वर, ये है आपके बी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए ईज आएगा, क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। तो फर्स्ट ब्लैंक में द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी हैव ब्रॉट टू द नोटिस, है ना, उन्होंने ये नज़र में लाया है, तो ये पास्ट एक्शन हुआ है जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, पास्ट एक्शन। तो हैव ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज़ दैट देयर इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम द केमिकल प्लांट सेटअप नियर द पब्लिक पार्क। ये 2 ब्लैंक्स मैंने करे हैं, रेस्ट आप ट्राई करोगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी ये है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट परफेक्ट और द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। तो या तो हमको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भरना है या सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। तो लेट्स सी, आई डैश कीप द डोर ओपन फॉर यू ऑल इवनिंग, क्लोज इट आफ्टर यू एंटर द हाउस। अभी ये क्या है कि ये कब से हो रहा है और आने के बाद आपको क्या करना है। सो आई हैव केप्ट द डोर, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, आई हैव केप्ट द डोर ओपन फॉर यू ऑल इवनिंग, मतलब पूरा दिन मैंने खुला रखा है, राइट। ये पास्ट से एक्शन चालू है और अभी तक चालू है, और उसको बोला है क्लोज इट आफ्टर यू एंटर द हाउस, और बोला है कि तुम आने के बाद बंद करो, यानी कि अभी तक खुला ही है, पास्ट से चालू है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा हमारा, आई हैव केप्ट द डोर ओपन फॉर यू ऑल इवनिंग, क्लोज इट आफ्टर यू एंटर द हाउस। सेकेंड है, माई फादर डैश टीच है ब्रैकेट्स में, मी हाउ टू राइड अ बाइसिकल बट आई एम स्टिल नॉट गुड एट इट। सो माई फादर हैव टॉट मी हाउ टू राइड अ बाइसिकल, पास्ट में मेरे फादर ने मुझे सिखाया है, हैव टॉट आएगा यहाँ पे। ओके, तो अगेन ये मेरा दो सेंटेंसेस मैंने इसके भी आपको बता दिए हैं सॉल्व करके। नाउ यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यानी हैव या हैज़ आएगा और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। सो सरिता डैश, यहाँ पे अवॉइड है, दैट रोड फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। सो सरिता हैव बीन अवॉइडिंग, हैज़ बीन, नॉट हैव, सॉरी, सरिता हैज़ बीन अवॉइडिंग दैट रोड फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। हैज़ इसलिए डाला है हमने क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सरिता हैज़ बीन अवॉइडिंग, बीन इसलिए डाला है क्योंकि कंटिन्यूटी बीन से ही होगी। दे, अभी दे है इसके लिए हैव आएगा, दे हैव बीन अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ द ओपोनेंट्स। तो वर्ब को हमको खाली आईएनजी लगाना है, हैव बीन लगाना है या हैज़ बीन लगाना है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भरना है, हाउ डैश यू डैश प्लान टू मेक योर हॉलीडेज मोर मीनिंगफुल। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हाउ हैव यू प्लान्ड,
हैव यू प्लान्ड करेंगे तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, तो हाउ आर यू प्लानिंग, हाउ हैव यू बीन प्लानिंग टू मेक योर हॉलीडेज मोर मीनिंगफुल, तो हाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हाउ हैव यू बीन प्लानिंग, ये यहाँ पर इस तरह से आएगा, हाउ हैव यू बीन प्लानिंग टू मेक योर हॉलीडेज मोर मीनिंगफुल, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है इसके लिए हैव यू बीन प्लानिंग, तो हैव और फिर सब्जेक्ट आया और बीन प्लानिंग हमारा कंटिन्यूस टेंस के लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने इसमें डाल दिया है। सिंस व्हेन डैश यू डैश पार्टिसिपेट इन चेस टूर्नामेंट, सिंस व्हेन हैव यू बीन पार्टिसिपेटिंग इन चेस टूर्नामेंट, ये इस तरीके से आपका सेंटेंस आएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज एच वाला जो है, कंप्लीट द पैसेज विद एप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। अभी यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस फॉर्म ही चाहिए, तो वैभव, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में बी फॉर्म वर्ब है और प्रेजेंट टेंस में वैभव क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा। वैभव इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर हु loves taking photographs, who loves taking photographs। आगे क्या आप ट्राई करेंगे? fill in the blanks with a simple past tense of the correct verb। past tense चाहिए, simple past tense of the correct verbs, यानी यहाँ पे verbs दो दिए हुए हैं, आप देख लीजिए ब्रैकेट में, और उनमें से करेक्ट वर्ब आपको यहाँ पे डालना है। मदर टेरेसा डैश हर लाइफ टू सर्विंग द पुअर एंड द नीडी, सो यहाँ पे नेचुरली सबमिट और डेडिकेट में से जो वर्ड बेस्ट सूटेबल है वो है डेडिकेट, तो पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में हमको उसको यूज़ करना है, तो मिस मदर टेरेसा डेडिकेटेड हर लाइफ टू सर्विंग द पुअर एंड द नीडी। ही डैश अवार्ड और रिवॉर्ड द बॉय फॉर हिज ऑनेस्टी, अभी बॉय को हम रिवॉर्ड देंगे ऑनेस्टी के लिए, ही रिवॉर्डेड द बॉय फॉर हिज ऑनेस्टी, अवार्ड नहीं होगा, रिवॉर्डेड द बॉय फॉर हिज ऑनेस्टी। अवार्ड मतलब जो हम जीत जाते हैं कोई और प्राइजेस मिलते हैं तब हम उसको अवार्ड कहते हैं। रिवॉर्ड मीन्स हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए जब हमें कोई बख्शिश टाइप में या शाबाशी टाइप में या कुछ अच्छा देते हैं तो उसको हम रिवॉर्ड कहते हैं। ओके, तो ये भी मैंने 2 सेंटेंसेस कर लिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस आप रीड करिए, वीडियो है तो आप पॉज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, fill in the blanks with simple past or past continuous tense of the given verbs। अभी simple past और past continuous tense, simple past या past continuous में से आपको भरने हैं। she dash the violin when her father dash home, तो she was playing the violin when her father returned home। ओके, तो हमारा पहले आ जाएगा इसमें पास्ट कंटिन्यूस, शी वॉज प्लेइंग द वायलिन व्हेन हर फादर रिटर्न होम। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डैश यू डैश डू व्हेन द स्कूल डैश अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग व्हेन द स्कूल अनाउंस्ड, व्हाट हैव यू बीन डूइंग व्हेन द स्कूल, what had you, had आएगा, we are doing the past continuous, right, and simple past। what simple past करना है हमको, okay, and past continuous। what did you do when the school was announcing the result of the competition, it should be actually what were you doing, है ना, what were you doing when the school announced, what were you doing when the school announced the result of the competition, this will be the correct one। okay, so see, I am also going through the examples right now only and I am doing it right way for you all। now fill in the blanks with the past perfect tense of the given verbs। अभी हमको पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए। वी डैश गोवा व्हेन वी ट्रेवल्ड टू मुंबई लास्ट ईयर, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड होगा एंड पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो वी हैड बीन, सॉरी, वी हैड विजिटेड,
Had for perfect tense, past perfect, and visit का participle form visited. We had visited Goa when we traveled to Mumbai last year. Then next, they had organized a fancy dress party for the children yesterday. Had organized. Okay, तो ये एक्सरसाइज कंटिन्यू है, आप कर सकते हो. नेक्स्ट है fill in the blanks with the past perfect continuous tense of the given verbs. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हैड भी चाहिए और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी चाहिए. तो शी हैड बीन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स फॉर मैनी ईयर्स. देन नेक्स्ट, सम साइंटिस्ट्स हैड बीन वार्निंग अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज सिंस द न्यूक्लियर प्लांट वॉज सेटअप. तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने कर दिए हैं. रेस्ट यू कैन डू. रीराइट द सेंटेंसेज इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अभी हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रीराइट करने हैं using the given expression of time. So water was entering the ship at an alarming speed for over 24 hours. तो water had been entering, water had been, क्योंकि past perfect डालना है इसके लिए had been entering the ship at an alarming speed for over 24 hours. ये एक सेंटेंस हुआ. दूसरा, they were working on the project since last week. So they had been working on the project since last week. Okay, now ये भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो. मैं थोड़े टाइम के लिए अगर आपके लिए रखती हूँ यहाँ पे ऐसे, you can find out. Now next exercise, fill in the blanks with the simple future tense of the given verbs. सिंपल फ्यूचर टेंस हमको चाहिए. तो ही डैश फेच, फेच ही विल फेच द फॉर्म्स टुमारो. व्हाट डैश यू डैश अबाउट द, व्हाट विल यू डू अबाउट द बुक डोनेशंस ड्राइव. व्हाट विल यू डू अबाउट द बुक डोनेशंस ड्राइव. तो ये हमारा 2 सेंटेंसेस मैंने इसमें से कर लिया है. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, fill in the blanks with the simple present or present continuous tense of the given verb. अभी simple present या present continuous चाहिए. The examination starts on Friday और will be starting on Friday. नहीं, starts on Friday. यहाँ पे simple present tense होगा starts. The examination starts on Friday. We must dash the station early as the train is at 6 a.m. We must reach the station early. यहाँ पर भी present, simple present tense ही है. Okay. Next, you will be doing exercise. Okay. Next is fill in the blanks with the future continuous tense. मैंने इसके लिए जगह टाइम नहीं छोड़ा आपके लिए, ये आप देख सकते हो examples. तो थोड़ा सा रखूँगी मैं, तो आपको भी पॉज करके देखने में आसानी हो जाएगी. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑफ द गिवन वर्ब. अब हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करना है. फ्यूचर कंटिन्यूस मीन्स विल या शैल रहेगा प्लस आईएनजी फॉर्म, तो बी लगा के करेंगे. दे विल बी लिविंग फॉर कानपुर दिस समर वेकेशन. ये विल बी लिविंग तो सिंपल है एकदम. द गवर्नमेंट विल बी इम्पोजिंग अ फाइन ऑन टैक्स ऑफेंडर्स दिस ईयर. विल बी इम्पोजिंग या शैल बी इम्पोजिंग भी लिख सकते हो. ओके, तो ये बाकी के एग्जाम्पल्स आप करोगे. सो वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज आर देयर. फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अभी हमको फ्यूचर परफेक्ट चाहिए. फ्यूचर परफेक्ट में यानी विल या शैल रहेगा प्लस उसके साथ हैव हम डालेंगे. यू विल हैव रिसीव्ड, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे. You will have received all the pending payments by Friday. तो you shall have received या will have received, कुछ भी चलेगा. They shall have completed the flyover by this time next year. तो they shall have completed, क्योंकि perfect tense है इसलिए participle form shall और have आ जाएगा अपना. ठीक है, तो you can see the exercises and you can do it. Next exercise, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए. तो सुखदेव विल हैव बीन टेकिंग क्लासेस. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन और जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है विल हैव बीन टेकिंग क्लासेस इन क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 years by 2019. नेक्स्ट है बाय वेडनेसडे वी शैल हैव बीन preparing
फॉर द फेस्टिविटीज़ फॉर अ मंथ। ओके, तो नेक्स्ट आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो अपने आप। तो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज था। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये जो मैंने एक्सरसाइजेस दी है जिस बुक से दी है काफ़ी अच्छी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग इट आउट टू यू। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।